हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए जो फर्स्ट पेपर है उसके जो शुरू के पहले 5 क्वेश्चंस आते हैं उसको कर रहे हैं। तो चलें देखें जरा। बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द फॉलोइंग्स टेबल रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल टू फीमेल्स एम्प्लॉयज। रेशो बता दिया उसने, कह रहा है मेल और फीमेल्स का। वर्किंग इन 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ए एंड ई। देयर इज ए टोटल नंबर ऑफ 35,000 एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑल 5 ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है कि 35,000 एम्प्लॉय हैं। क्वेश्चन को समझो, टोटल कहां से, ए और ई में। अब कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं उसके लिए उसने रेशो बताई है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि पहले इस टेबल को सॉल्व कर लो। अगर ये सॉल्व तो क्वेश्चन टकाटक निकलते चले जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखो उसने बोला है कि 35,000 एम्प्लॉयज हैं। अब देखिए परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ए में मैं अगर इसका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लूं, परसेंटेज गिवन है, मैं क्या निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अभी मेल फीमेल नहीं निकाल रहा हूं, सिर्फ क्या निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर इसका मैं 18% का करूं 35,000 से तो मेरे पास आएगा 6,300। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो इसका करेंगे तो आएगा 7,700। देखिए जितना समय यहां लगेगा उतना ही कम समय, ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा। आंसर फटाफट निकलेंगे क्योंकि आपके पास टेबल सॉल्व है। देखिए फिर मेरे पास आ गया, इसका करेंगे तो 10,850। फिर देखें 5,250। नेक्स्ट 4,900। रिमेंबर, याद रखना कि ये जो टोटल जो हो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि यार 35,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो उसको ठीक कर लीजिए, यानी आप कहीं कैलकुलेशन में एरर करके आए हैं। ठीक, देखिए अब मैंने इसमें एम्प्लॉयज निकाल लिए, टोटल एम्प्लॉयज। अब मुझे पता करने हैं कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। देखिए रेशो के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं कि मेल्स को यहां लिखूंगा और फीमेल्स को इधर लिखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं मेल्स को अगर निकालूं 3:7 तो ये आएगा 1,890 मेल है। ठीक है, और 4,410 मेरे पास फीमेल है। करेक्ट। फिर इसको करेंगे सॉल्व तो 4,235 मेरे पास क्या है, मेल है, और 3,465 फीमेल्स। करेक्ट। अगर ये टेबल ठीक हो गई तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सॉरी, बहुत आराम से निकलेंगे। विद इन 5 मिनट भी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, करने में बहुत जल्दी निकलेंगे। ठीक है, सिर्फ टक टक आंसर देना है। ठीक है, 1225 ये हो गया, और नेक्स्ट है मेरे पास 3,675, ये डाटा आ गया। ठीक है, ये मैंने बना लिया। मुझे अब देखें टोटल एम्प्लॉयज पता चल गए कि ए ऑर्गेनाइजेशन में 18% थे तो एम्प्लॉयज 6,300 थे, लेकिन उसमें से मेल इतने हैं और फीमेल इतने हैं, सबका पता लगा लिया। चलें अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लंका में कूदते हैं हम। ठीक है, तो लंका में कूदेंगे तो कैसे करेंगे लंका में कूदने के लिए। देखें, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन डी। ठीक है, देखें ध्यान से, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन सी, ऑर्गेनाइजेशन सी, ये रही जी, सी ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन डी। तो इनका हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो देखें 10,850 ये रहा मेरे पास, सॉरी 10,850 अपॉन में क्या है मेरे पास, अपॉन में 5,250 इंटू क्या 100, इंटू क्या 100। सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, देखिए हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा ये 206.66%। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर सी। इजी। अगर ये डाटा ना होता क्या निकाल पाते, नहीं। चले नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल दी 5 ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। अब टुगेदर मांग रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल दी 5 ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। देखें मेल्स वाले ये रहे, ये मेल्स लिखे थे हमने, इनको टोटल एडअप कर लो,
यहां जरूरत ही नहीं है आपको देखने की आंसर। आपने क्या करना है, इन सबको एडअप कर लो। तो मेरा आ रहा है 15,560 960 सॉरी 960। क्या आंसर में है? आंसर खत्म, जरूरत ही नहीं है ज्यादा सोचने की। चलें नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन डी एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ई। देखें क्वेश्चन को पकड़ के रखना है। देखें एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन डी। और क्या कह रहा है, फीमेल्स पता करो किसमें, डी में फीमेल्स थी 3150। देखिए रही, लिख लो वहां पे एक साइड, बुक को थोड़ा गंदा नहीं करना है, पेंसिल से लिखना है। कितना? 3150। नेक्स्ट, एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ई फॉर एलिफेंट कितने हैं? ये रहे जी 1225। एडअप कर 1225, 5 7 3 4 4375। ये लो जी आंसर, खेला खत्म। चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ई एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन बी। ई में पता करो और बी में पता करो फीमेल्स कितनी थी। तो देखें वो सब हमारे पास यहीं पर है। तो ई में फीमेल्स थी मेरे पास 3675, करेक्ट। और बी में कितनी थी, ऑर्गेनाइजेशन बी में मेरे पास थी 3465। ये रही, कर दो भाई 210। कहाँ है? ये रहा, अपने आप चुटकियों में आंसर निकलेंगे। चलें जी, फिर आइए इधर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ए टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सी। देखें व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ए। ऑर्गेनाइजेशन ए में कितनी थी? 1890 क्या थे? मेल्स थे, आपको याद होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन सी तो ये थे 6510। देखिए यहां तक आ गए। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, इसको किसके 3 से टेबल से कर सकते हैं। देखें 3 6 जा क्या 18, और ये हो गया 3 1 जा 3। ये बन गया हमारे पास 3 1 जा 3 यानी 63। और ये आ गया मेरे पास, इसको करेंगे 3 2 जा 6, और ये हो गया 17 3 51, करेक्ट। अब क्या करना है, बहुत इजी है। फिर से अब देख लें, 3 का टेबल से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। नहीं 7 के टेबल से, 7 के टेबल से 7 3 63 और 7 3 21 और 7 1 7। चेक कर लो जी कहां पर आ रहा है। ये रहा भाई, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत आसान है, थोड़ा सा तो पढ़ा होगा भाई, जीवन में प्रोफेसर बनने जा रहे हो यार, है थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। इजी है लेकिन बहुत ध्यान से, अगर आपका पैटर्न ठीक है, जब ये 5 के 5 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो गए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।